दुश्मनों का एक षड्यंत्र, दुश्मनों की एक चाल आपकी पूरी लाइफ तबाह कर सकती है। इसलिए अपने दुश्मनों को परास्त करने की कला सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप यकीन नहीं करोगे एक दुश्मन को नज़रअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है। सबसे पहले आप ये कहानी सुनिए, जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे दुश्मनों को परास्त ना करना कितना घातक साबित हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है। एक जंगल था, हरा भरा, शांत और सुंदर। उसी जंगल में एक सांप रहता था। वो किसी से झगड़ा नहीं करता था। उसी जंगल में एक बाज भी रहता था, घमंडी, तेज और चालाक। वो आसमान से शिकार करता और सबसे ऊपर उड़ता। एक दिन बाज ने देखा कि सांप की जमीन पर बहुत सारे चूहे हैं। वो रोज वहां आता और चुपके से सांप की जमीन से शिकार कर लेता। ये बात सांप भी जानता था, उसे सब दिखाई देता था, लेकिन वो सोचता रहता था क्या फर्क पड़ता है, मेरा पेट भर रहा है, झगड़ा क्यों करूं। दिन बीते और आज बाज की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वो सिर्फ चूहे नहीं बल्कि सांप के बच्चों को भी उठाने लगा था। सांप फिर भी चुप रहा, सहता रहा, बस सोचता रहा अभी कुछ नहीं कहूंगा, समय आएगा तो देख लूंगा। लेकिन समय कब चला गया पता ही नहीं चला। एक सुबह बाज ने उड़ान भरी और सांप के बिल पर ऐसा वार किया कि उसका घर उजड़ गया। उसके सारे बच्चे खत्म हो गए। अब सांप अकेला रह गया, टूट गया, बिलख उठा। उसने आसमान की ओर देखा और चीखा, काश मैंने समय पर उसका सामना किया होता, काश मैंने उस दुश्मन को हराया होता। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। अब पछतावे का कोई मतलब नहीं बनता था। मोरल ऑफ दिस स्टोरी, दुश्मन को नजरअंदाज करना कमजोरी नहीं, तबाही की शुरुआत है। अगर वक्त रहते उसे नहीं हराया तो तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा। आपके साथ कुछ बुरा ना हो, उसके लिए आज मैं आपको दुश्मनों से निपटने के लिए 10 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जो आपको जरूर सीखने चाहिए, ताकि कोई भी दुश्मन आपकी खुशियां ना छीन सके। इसलिए वीडियो कंप्लीट जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात है, कोई भी प्लानिंग सबके सामने मत करो। एक शेर भी शिकार करने से पहले दहाड़ता नहीं, चुपचाप घात लगाता है। अब अगर तुम अपनी जिंदगी की हर योजना सबके सामने खोल दोगे तो दुश्मन तुम्हारी चाल समझ जाएंगे और तुम्हारी जीत को अपनी चालाकी से हार में बदल देंगे। ये दुनिया मासूमियत पर नहीं, समझदारी पर चलती है। लोग मुस्कुराकर तुम्हारी बात सुनते हैं और पीठ पीछे तुम्हारा रास्ता काटने की स्कीम बनाते हैं। इसलिए अपनी प्लानिंग अपनी डायरी में लिखो, दुनिया की दीवारों पर नहीं। जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन जो छिपा होता है वही जीतता है। लोग तुम्हारे सपनों की वाहवाही नहीं करेंगे, उन्हें तो बस मौका चाहिए तुम्हें गिराने का। इसलिए जीत की कहानी तब सुनाओ जब तुम उसे जी चुके हो, वरना ये चालाक दुनिया तुम्हारे ख्वाबों को चाय में डुबोकर बिस्किट समझकर खा जाएगी। मेरी बात सही लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दूसरी बात है, झूठे आरोपों से कैसे बचना है ये जानो, अपने दुश्मन को हराओ। सोचो जरा आप सही हो, लेकिन दुनिया आपको गलत साबित करने पर तुली है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो खुद कुछ नहीं कर पाते और जो कुछ करता है उस पर झूठे आरोप लगाकर उसे नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। यही है चालाक दुश्मन की सबसे खतरनाक चाल। कैरेक्टर खराब कर दो, खुद ब खुद वो टूट जाएगा। इसलिए जरूरी है खुद को मजबूत बनाना, समझदार बनाना और झूठे आरोपों से बचना सीखना, जिसके लिए पहला मंत्र है, चुप मत बैठो पर शांत रहो। जब कोई आप पर झूठा आरोप लगाए तो गुस्से में आग मत बनो, ठंडे दिमाग से सोचो, सही वक्त पर सही जवाब दो, तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ। दूसरा मंत्र है, सबूत संभालो, हर बात लिख कर रखो। आज के दौर में बोलने से ज्यादा जरूरी है लिखा हुआ और रिकॉर्ड किया हुआ। यही होगा आपका हथियार उस दिन जब सब आपको गलत समझने लगे। तीसरा मंत्र है, अपनी इमेज ऐसी बनाओ कि कोई भी झूठे आरोप पर विश्वास ना करे। ईमानदारी और अच्छे व्यवहार की ऐसी दीवार बनाओ जो झूठ की आंधियों में भी ना हिले। चौथा मंत्र है, गलत को एक्सपोज करो पर शांति से। जो आपको झूठा साबित करना चाहता है उसके अपने झूठ जब सामने आएंगे लोग खुद गए, अरे असली हीरो तो ये है। तीसरी बात है, कभी भी अपने लेवल से नीचे मत गिरो, अपने दुश्मन को हराओ। शेर कभी कुत्तों से भिड़ने नहीं जाता, क्योंकि उसे पता है भौंकने वालों से नहीं, दहाड़ने वालों से लड़ाई होती है। यही जिंदगी का असली उसूल है। तूफान कितना भी तेज हो, अपना स्तर मत गिराना। जो नीचता पर उतर आए, झूठ बोले, चालबाजी करे, उसे उसी की गंदगी में गिराना मतलब अपनी चमक मिट्टी में रगड़ देना। तू बड़ा है, तू ऊंचा है, और तेरे दुश्मन की सबसे बड़ी हार ये होगी कि तू चुपचाप अपने काम से जीतता चला जाए और वो तिलमिलाता रह जाए। मत फंस उस जाल में जहां तेरा स्तर नीचे गिर जाए, क्योंकि जो नीचे गिर जाता है वो ऊपर उठने की काबिलियत खो देता है। दुनिया को यह दिखा कि असली जीत चरित्र की होती है और तेरा लेवल ही तेरी पहचान है। अगर तू कीचड़ में उतरेगा तो तेरी सफेदी भी दागदार हो जाएगी। इसलिए ऊंचा सोच, ऊंचा कर और उन्हें अपनी ऊंचाई से हारने दे। चौथी बात है, अपने नाम का डर बनाओ, अपने दुश्मन को हराओ। कभी सोचा है क्यों कुछ
कुछ नाम सुनते ही लोगों की रगों में डर दौड़ जाता है, क्योंकि वो नाम सिर्फ नाम नहीं होता, वो एक पहचान होती है, ताकत की, इज्जत की और दबदबे की। अब जमाना वो नहीं रहा कि चुप रहो और सब सहते रहो। अब वक्त है अपने नाम को इतना वजनदार बनाने का कि जब तुम्हारा नाम लिया जाए तो सामने वाला कांप उठे, आंख झुका दे और रास्ता छोड़ दे। अपने काम से, अपने एटीट्यूड से, अपनी मेहनत से, अपने जुनून से ऐसा कुछ कर जाओ कि लोग तुम्हें अनदेखा करने से डरें। जब दुश्मन को लगे कि ये बंदा सीधा नहीं है, इसकी हवा अलग चलती है, वहीं से उसके हौसले डगमगाने लगेंगे। नाम का डर मतलब कोई गुंडागर्दी नहीं, बल्कि ऐसा तेज, ऐसा असर कि सामने वाला तुम्हारे सामने खुद को छोटा समझे। ताकतवर बनो लेकिन चालाक भी, समझदार बनो लेकिन खतरनाक भी। जब लोग तुम्हारे नाम को ही टेंशन समझने लगे तब समझो तुम्हारी जीत शुरू हो गई है। नाम ऐसा बनाओ कि गूगल पे ना सही तो लोगों के दिलों में ट्रेंडिंग हो जाओ। पांचवी बात है, ये दुनिया ताकत की भूखी है। खुद को ताकतवर बनाओ, अपने दुश्मन को हराओ। ये दुनिया आपको फूल समझकर सूंघेगी नहीं, तोड़ेगी। यहां कोई आपको आपकी मासूमियत पर इनाम नहीं देगा, उल्टा आपकी पीठ पर वार करेगा। ये जमाना उन्हीं का है जो ताकतवर हैं, दिमाग से, दिल से और हौसलों से। अगर आप कमजोर हो तो दुनिया आपको कुर्सी नहीं देगी, आपको चटाई पर बिठा देगी। इसलिए खुद को इतना ताकतवर बनाओ कि दुश्मन आपके नाम से कांपे। इतना समझदार बनो कि चालाक लोग भी आपके सामने बच्चों जैसे लगे, और इतना आत्मविश्वासी बनो कि जिंदगी खुद आके गए, बॉस आप ही खेल बदल सकते हो। और हाँ, ताकत सिर्फ मसल से नहीं आती, मेहनत से आती है, हार ना मानने वाले जज्बे से आती है, और खुद से की गई वफा से आती है। छठी बात है, इमोशनल नहीं प्रैक्टिकल बनो, तभी तो दुश्मन को हरा पाओगे। मेरे दोस्त, शेर बनो, बिल्ली नहीं। दुनिया तुम्हारी कहानी नहीं, तुम्हारा परिणाम देखती है। अगर तुम हर बात पर रोते रहोगे, दुख दिखाते रहोगे, तो दुनिया तुम्हें कमजोर समझेगी और तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी इसी कमजोरी का फायदा उठाएगा। याद रखो, रोने से नहीं, सोचने से लड़ाइयां जीती जाती हैं। प्रैक्टिकल बनो, ठंडे दिमाग से सोचो, अपनी गलती भी पकड़ो और दुश्मन की भी चाल समझो। इमोशन से बहने वालों को लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो इमोशंस को कंट्रोल करना सीख गया वो अपनी किस्मत खुद लिखता है। गुस्से में गलत फैसला मत लो, दुख में टूटो मत, बल्कि शांत रहो, हर चाल को समझो और फिर ऐसा जवाब दो कि सामने वाला सोच भी ना पाए। ध्यान भटकाओ नहीं, ध्यान लगाओ। मायूस मत हो, माइंड गेम खेलो, दिल से नहीं दिमाग से खेलो। इमोशनल मत बनो, इंटेलिजेंट बनो, तभी दुश्मन को हराओगे, वरना खुद ही हार जाओगे। सातवीं बात है, अपनी लाइफ में फोकस बनाओ, अपने दुश्मन को हराओ। ध्यान भटकता है तो जिंदगी भटक जाती है। सोचो, अगर मोबाइल की बैटरी 5% हो तो तुम चार्जर ढूंढने लगते हो ना, लेकिन अगर लाइफ की एनर्जी 5% बची हो तब तुम क्या कर रहे हो? दूसरों की बातों में उलझकर, फालतू लड़ाई झगड़ों में पड़कर अपना समय बर्बाद कर रहे हो। यही तो तुम्हारे दुश्मन चाहते हैं, तुम कमजोर रहो, परेशान रहो, भटको और हार मान लो। पर सुनो, जिस दिन तुमने अपने फोकस को तेज चाकू की तरह पैना कर लिया, उसी दिन तुम्हारा हर दुश्मन कांप उठेगा। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार कोई तलवार नहीं, कोई तोप नहीं, फोकस है। जहां ध्यान गया वहीं शक्ति है, और जिस दिन ध्यान खुद पर गया उसी दिन जीत तुम्हारी हुई। दुनिया ताना मारेगी, लोग हंसेंगे, रिश्तेदार जले हुए पकौड़े जैसी बातें करेंगे, लेकिन तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आठवीं बात है, दुश्मन को हमेशा कंफ्यूज रखो, अपने दुश्मन को हराओ। दुश्मन अगर तुम्हारी हर चाल पढ़ ले तो समझो तुम शतरंज के मोहरे हो और वो खिलाड़ी। लेकिन अगर दुश्मन तुम्हें समझ ही ना पाए, तुम कभी शेर बनो, कभी मासूम बकरी, कभी चुप रहो तो कभी ऐसी दहाड़ो कि सामने वाला कांप उठे। तब दुश्मन की चालें बेकार हो जाती हैं। उसे लगेगा कि इसका अंदाज पता नहीं क्या है, इसकी सोच क्या है, ये करने क्या वाला है। बस यही तो जीत की असली शुरुआत है। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है माइंड गेम, और जो अपने दुश्मन को समझने का मौका ही ना दे वो हमेशा एक कदम आगे रहता है। हमेशा सीधा मत चलो, थोड़ा तिरछा चलो, थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा गुस्सा दिखाओ, लेकिन सब एक्टिंग होनी चाहिए। दुश्मन को लगे कि तुम हार गए हो, लेकिन अंदर से तुम्हारी चालें शुरू होनी चाहिए। दुश्मन को जवाब मत दो, उसे सवालों में उलझा दो। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा सबसे खतरनाक हथियार बन सकता है आपके दुश्मन के खिलाफ। नौवीं बात है, जितना शांत रहोगे उतना खतरनाक बनोगे अपने दुश्मन को हराने के लिए। शांत रहना कोई कमजोरी नहीं, ये सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम चुप रहते हो लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि तूफान हमेशा खामोशी में पलता है। जितना ज्यादा बोलोगे उतने ही अपने पत्ते खोलोगे, लेकिन जब खामोश रहोगे सामने वाला डरता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। दुनिया उसी से डरती है जो कम बोलता है, लेकिन जरूरत पर ऐसा वार करता है कि दुश्मन सोच भी नहीं पाता ये
क्या हो गया। जो लोग शोर मचाते हैं वो अक्सर खोखले होते हैं, पर जो शांत रहता है वो अंदर से लावा होता है, बस सही वक्त का इंतजार करता है। शांति में शक्ति है और शक्ति में रणनीति। तुम जितने कम दिखोगे उतने ज्यादा असरदार बनोगे, तुम जितना कम बोलोगे उतने ज्यादा लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, और डर इसी अनजान में छुपा होता है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, मुस्कुराओ, चुप रहो और काम से जवाब दो। 10वीं बात है, उसकी चालों को नोट करो, अपने दुश्मन को हराओ। शेर को जंगल का राजा ऐसे ही नहीं कहा जाता, वो पहले शिकार की हर हरकत को चुपचाप देखता है, समझता है और फिर एक ही छलांग में खेल खत्म कर देता है। ठीक वैसे ही तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हें हराने के लिए चाले चलता है, कभी मीठी बातें, कभी पीछे से वार, तो कभी झूठी अफवाहें फैलाकर तुम्हारी छवि खराब करता है। लेकिन अगर तुम चालाक हो तो उसकी हर हरकत पर नजर रखो, उसकी बातों का मतलब समझो, उसके हाव भाव पढ़ो और फिर सही समय आने पर ऐसा दांव चलो कि सामने वाला देखता रह जाए। दुनिया को बेवकूफ समझने वालों की हार तय होती है, लेकिन जो बेवकूफ बनकर चालें नोट करते हैं वही असली बाजीगर बनते हैं। याद रखो, दुश्मन तभी जीतता है जब तुम उसकी चालों को नजरअंदाज कर देते हो, पर अगर तुम उसकी हर चाल की लिस्ट बनाकर अपने दिमाग की डायरी में लिखते चले जाते हो तो एक दिन वही चालें तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाएंगी। और अंत में आप सभी से बस इतना ही कहना चाहता हूं, दुश्मनी करने से किसी का भला नहीं होता, इसलिए जहां तक हो सके दुश्मनी ना करें। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। बाकी अगर आप लोग स्मार्ट बनना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो और मैच्योर बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।